हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि नया साल का नया महीना आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप चार्ट में किसी भी प्लेसमेंट में अगर लिब्रा स्ट्रॉन्ग है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़, देन यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे एंड यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ माई चैनल, जहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इन डेप्थ रीडिंग्स एक्सक्लूसिव फॉर मेंबर्स एंड हर महीने यू गेट अ फ्री लाइव 1-on-1 सेशन, जहाँ पे आपके पर्सनल सवालों के जवाब में आपको 1-on-1 देती हूँ। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लिब्रा दैट योर एनर्जी इज़ ऑफ एम्प्रेस। सो आप कहीं किसी चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द गुड थिंग्स टू योर सेल्फ। गुड थिंग्स इसलिए क्योंकि एम्प्रेस के पास ना सारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक सुख हो, इमोशनल सुख हो, spiritual हो, fire energy हो, air energy, everything, you know, you are a combination of all the elements of this earth right now. So you can be a mother conceiving a baby as well. Yes, and मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं से शायद से आप थोड़ा सा दूर होना चाहते हैं, किसी एक सिचुएशन से, इमोशनल सिचुएशन से, या फिर किसी एक पर्सन से आप दूर होना चाहते हैं या फिर हो रहे हैं। योर फोकस कुड बी मोस्टली ऑन राइट नाउ योर इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, फाइनेंसेस, सेल्फ लव, ऐसा हो सकता है। आपके एनवायरनमेंट में 6 ऑफ कप्स है, तो एनवायरनमेंट ऐसा अभी बनाएगा जनवरी मंथ में जहाँ पे शायद से आप पुराने दोस्त आपसे दोबारा मिलने की कोशिश करें, लव पार्टनर्स कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, आप उनको थोड़ा सा याद करें, पुराना कोई काम, इंटरव्यू जो आपने पहले किया था उस टाइम पे वो वर्कआउट नहीं हुआ था, अभी वर्कआउट हो जाए। सो if it's a relationship, I see there is little bit of emotional distance between two people and फिर आगे हम देखेंगे, बट अभी तो मुझे एंड वर्क वाइज अगर देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि पुराना कोई काम आप दोबारा करना एंड एक्शन लेना उसमें, या फिर पुरानी कोई कंपनी इंटरव्यू जो आप दे चुके हैं उसके थ्रू आपको इस महीने बेनिफिट होने वाला है। वर्ल्ड कार्ड इज़ इन द पास्ट, सो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ साइकिल है वो अभी बदलना शुरू हो गया है। क्लोजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर अप्रोच, ट्रेंड ऑफ योर लाइफ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रैवल इन्वॉल्व था, रिलोकेशन इन्वॉल्व था, या फिर ऑनलाइन कोई वर्क इन्वॉल्व था, या फिर देयर इज़ अ क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लव्ड वंस, ऐसा भी हो सकता है। इट कैन बी अ क्या बोलते हैं डायनामिक्स बिटवीन अ पेरेंट एंड चिल्ड्रन एज वेल। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स इन योर होप्स एंड फियर इज टेलिंग मी कि आप अपने आप को भी टाइम, एफर्ट्स नर्चर करना चाहते हैं, पर एंड आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ वो चीज़ शेयर भी करना चाहते हैं। सो 3 पेंटिकल्स यू आर गिविंग आउट टू योर एनवायरनमेंट, आपके लोगों में, सोसाइटी में, आपके आसपास में जिनके साथ आप बहुत ही कनेक्टेड हैं। इट कुड बी पैसा, इट कुड बी लव, इट कुड बी सेवा, इट कुड बी योर प्यार। So you are sharing, you are in that mode. It's a pre-empress energy and it's an empress energy. So actually आप अपने आप को डाउट ना करें, because you are very very परिपूर्ण मुझे दिखाई दे रहे हैं। 9 of Wands is in your situation आपको ऐसा थोड़ा लग सकता है कि थोड़ा सी स्ट्रेस्ड आउट है, आप जो चाह रहे हैं वो आपको शायद से दिखाई ना दे कि हो रहा है, बट एक्चुअली बैकग्राउंड में हो रहा है। इट्स नाउ द एक्शन टाइम। आपके करियर के लिए मैं बोलूँगी कि नए दरवाजे खुल रहे हैं, आप उस चीज़ को विजन आउट करें, देखें। सो आपको यूनिवर्स, जो हार्डवर्क का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रहे हैं, तो उस रास्ते पे चले। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड यू आर सीकिंग ग्रोथ, यू आर ग्रोइंग, मतलब ये ऐसा ग्रोथ है कि 0 से शुरू करके 100 की स्पीड तक मैं 1 सेकंड में पहुंच सकता हूँ, ऐसा स्पीड है। सो उसके लिए आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आए,
करियर में आए, लव लाइफ में आए, किसी दोस्त के रेफर थ्रू भी आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है, ये सब हो सकता है. सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा ना सोचे, बिकॉज विद द किंग ऑफ सोर्ड्स थिंक लॉजिकली, इट विल ब्रिंग यू परमानेंट स्टेबिलिटी. तो अगर कोई रेफरेंस, दोस्त, पुरानी कंपनी, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स या लव पार्टनर के थ्रू कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, डेफिनेटली उसको ग्रैब करें, टेक एक्शन. ओके, सो गॉड भी उनको हेल्प करते हैं जो अपने लिए काम करते हैं, जो एक्शन लेते हैं. उसके ऊपर बैठे नहीं रहना है आपको बहुत दिन, डर के मारे, कि क्या फियर के वजह से या फिर हेजिटेशन के वजह से. यू डोंट हैव टू सिट ऑन द डिसीजन टाइम, उसको डिले ना करें. दिस इज़ ये आपको डरा सकता है, मे बी दिस काइंड ऑफ वॉक, या फिर ऐसा रास्ता आप पहले चले नहीं हैं, बट आपको रिस्क लेना पड़ सकता है. जैसे कि अगर बिज़नेस करते हैं तो जॉब करने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब करते तो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, नया काम मिल सकता है जहाँ पे आपको स्टडी भी करना पड़े. हाँ, बुक्स आर हियर. सो कुछ एक नया काम जहाँ पे आप इतना ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है, बट यूनिवर्स नोज दैट यू कैन मैच इट अप. नए क्लाइंट्स, एक्स्ट्रा क्लाइंट्स हैंडल करना. अगर आपने एक साथ इतने क्लाइंट्स अपने बिजनेस में हैंडल नहीं किए हैं, जनवरी में हो सकता है कि आपको वर्क प्रेशर रहे, बट आप कर पाएंगे, तभी यूनिवर्स आपको दे रहा है. ठीक है, सो सक्सेस इज देयर. एंड जब भी आपको कुछ अगर सवाल हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान लगाए, आपको वो आंसर मिल जाएगा. एंड रोमांस इज़ ऑन द कार्ड्स. आपके लाइफ में प्यार, लव, अफेक्शन, ये सारा चीज़ भी सटल वे में, आई वुड नॉट से कि बहुत मेजर कुछ रहने वाला है, बट सटल वे में दिस विल ऑल्सो बी द हाईलाइट. क्योंकि मोस्टली आपका फोकस मुझे आपके फाइनेंसेस, काम, फैमिली या ट्रेडिशनल चीज़ों में, जो हमारा ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है लाइफ को जीने का, उसमें मुझे नज़र आ रहा है. आपके लव लाइफ में यस रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, वरी कराए. जैसे कि स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग, रिलीजन डिफरेंट होना, कास्ट कल्चर डिफरेंट होना, या फिर स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग इवन इफ़ यू आर इन द सेम और इफ़ यू आर ऑफ द सेम रिलीजन. सो लव लाइफ में आप दोनों का जो डिफरेंट सोच है, ट्रेडिशनल डिफरेंट सोच है, वो इम्पैक्ट कर सकता है. वो थोड़ा सा आप दोनों के बीच में अनबन बना सकता है. बट अगेन बोथ ऑफ यू आर अगेन पैचिंग अप. ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लव लाइफ है जिनका. ओके, सो ऐसा मुझे दिख रहा है. एवरीथिंग लुक्स फाइन. योर affirmation for this month would be, I believe limitations are stepping stones to my success. ये जो limitations है ना, 9 of Wands, जो थोड़ा सा टायरिंग कि मतलब ये कर करके मैं अभी देख चुकी हूँ. व्हेन आई वुड सी माई रिजल्ट्स, थोड़ा सा गार्डेड होना कि गिव अप करूँ या क्या करूँ. जो कुछ होता है ना, कभी अपनी चीज़ों को गार्ड करना, पैसे को गार्ड करना, जॉब को गार्ड करना, बिजनेस को गार्ड करना, या लव लाइफ को या रिलेशनशिप को गार्ड करना कि ये कहीं फिसल ना जाए हाथ से. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस के थ्रू ही आपको जो बेनिफिट्स हैं, अच्छी चीज़ें जो हैं, वो चैलेंजेस के थ्रू आसानी से तो आए नहीं हैं. और जो अब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, इसके लिए भी आप काफ़ी यूनिवर्स ने आपको मेहनत कराया है, मतलब नॉलेज गेन कराया है, तो जाके ये आ रहा है. सो ये जो रुक के या स्लो, बिकॉज आई सी स्लो, ओके, स्लो प्रोग्रेस जो आना, स्लो सक्सेस आना, चाहे वो करियर हो, प्यार हो, ये आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ये स्टेपिंग स्टोन्स. एंड अगर आपके मन में कुछ सवाल है कि ये ख़राब कुछ चीज़ के बारे में, देन इट्स अनलाइकली टू हैपन. जैसे कि ये नए रास्ते पे चलना, नया अपॉर्चुनिटी, नया कुछ सीखना, इसमें अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं कि इसमें मैं सक्सेस होंगे या नहीं होऊंगा, तो नेगेटिव सोच को थोड़ा सा पीछे रखें. ऐसा कुछ नहीं, ख़राब कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टूवर्ड्स पेंटिकल्स एनर्जी, एंड उसमें आपको लॉजिकल डिसीजन लेना ज़रूरत है. अगर ये इमोशनल
एरिया भी है आपके लाइफ का रिलेशनशिप, उसमें भी लॉजिकल डिसीजन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, सच विल make all the game change, change the game, I would say. तो अगर रिलेशनशिप की भी बात है तो उसमें लॉजिकल, प्रैक्टिकल, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एंड सच्चाई वाला कम्युनिकेशन एंड डिसीजन ज़रूरी है उस रिलेशनशिप को पुख्ता एंड सॉलिड बनाने के लिए. एंड डेफिनेटली करियर में तो है ही. मुझे आई सी 2-3 पीपल अराउंड यू, सो यू मे हैव टू कम्युनिकेट वेरी ट्रांसपेरेंटली एंड लॉजिकली, डेटा वाइज बिटवीन देम. ये जो भी डायनामिक्स में है, ये आपके घर परिवार के लोग हैं, आपके मदर फादर हैं, आपके वर्क में हैं, कलीग्स हैं, लव पार्टनर्स हैं. यहाँ पे जितना प्रैक्टिकल आप रहोगे उतना आपको आसान होगा आगे बढ़ना. So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.